रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। शायद आपको इस घटना की जानकारी होगी। यूसुफ जब मिस्र देश में प्रधानमंत्री के पद पर था, उसके भाई अकाल के कारण अन्न मोल लेने के लिए वहां गए। यूसुफ उन्हें जांचने के उद्देश्य से एक भाई को पकड़कर रख लिया और उनसे कहा कि यदि लोग आप जाकर अपने छोटे भाई को भी अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि छोटा भाई बिन्यामीन उनके साथ नहीं था। जब उसे लेकर आओगे तभी उसे छोड़ूंगा। वे लोग अपने घर लौट गए और बड़ा बेटा रूबेन अपने पिता याकूब से जाकर कहने लगे कि पिताजी, हमें सिमोन को छुड़ाने के लिए बेंजामिन को ले जाकर दिखाना पड़ेगा। आप बेंजामिन को मेरे साथ मेरे हाथ में सौंप दे। यदि मैं उसे अपने साथ वापस नहीं लाऊंगा तो आप मेरे दोनों बेटों को मार डालिएगा। पर क्या याकूब ने उसकी बात मान ली? नहीं। क्यों? गलती करेगा रूबेन और मारा जाएगा कोई और, भले उसके बेटे ही क्यों ना हो। उसकी गलती के लिए दंड उसके बेटों को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? एक ऐसा स्वार्थपूर्ण और अविश्वासी योग्य स्वभाव चरित्र रूबेन के अंदर पाया जाता है। इसलिए याकूब उस पर किसी को भी कीमत पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उनका जामीन होता हूँ। मेरे ही हाथ में तू उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुँचाकर सामने ना खड़ा कर दूँ तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यहूदा भी उसी बात को कह रहा था कि पिताजी, आप बेंजामिन को मेरे हाथ में दीजिए, मैं खुद उसकी गारंटी लेता हूँ। अगर उसे मैं वापस नहीं लाऊंगा तो आप जो चाहे मुझसे कर सकते हैं। रूबेन और यहूदा में अंतर को देखिए। यहूदा पर याकूब ने विश्वास किया मगर रूबेन पर नहीं। हाँ प्यारो, जो अपनी गलती को दूसरों के ऊपर लादता है उसके ऊपर परमेश्वर कभी भरोसा नहीं रखता। ऐसे स्वभाव के लोगों को परमेश्वर अवश्य छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। प्यारे भाई बहन, जरा इन बातों के प्रति सावधान रहें, क्योंकि वो मुड़कर आगे निकल जाने वाला परमेश्वर है। और मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर आप में से किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे। रूबेन पर न केवल उनके पिता ने विश्वास नहीं किया बल्कि उनके भाइयों ने भी। और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने हारा आ रहा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ से
बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारेंगे। रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता था, जिस कारण वो अपने भाइयों से कहा कि हम इसे क्यों मारें, बल्कि इसे गड्ढे में डाल दें। उसके भाइयों ने थोड़ी देर के लिए उसकी बातों को मानकर यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, पर रूबेन के वहाँ से चले जाने के बाद जब वे कुछ इजरायली व्यापारियों को उस रास्ते में गुजरते देखे तो यूसुफ को उनके हाथों में चांदी के 20 टुकड़ों में बेच डाले। लेकिन किसी ने रूबेन को इस बात की जानकारी नहीं दी। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, सो उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। जब रूबेन ने यूसुफ को गड्ढे में नहीं पाया तो वो अपना वस्त्र फाड़कर छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगा, हाय मेरा यूसुफ खत्म हो गया, मर गया, गड्ढे में नहीं है। इस प्रकार विलाप करने लगा। अब उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर दी। आखिर जब उसे गड्ढे में डाले है तो यदि वो मर भी गया होता तो उसकी लाश या हड्डी तो उसमें होनी चाहिए, पर उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं। गड्ढे में यूसुफ को नहीं पाकर उसने तुरंत सोच लिया कि जरूर वो मर गया होगा और वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। ऐसा बुद्धिहीन रूबेन को उसके भाइयों ने कभी अपने अगुवे के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चांदी के 20 सिक्कों में यूसुफ को बेच डाला था, पर वे उसमें से ना तो रूबेन को हिस्सा दी और ना ही उसको कुछ बताया। रूबेन रो रहा था, पर किसी ने भी उसे नहीं बताया। यदि मैं होता तो उससे कहता, रोइए मत, हम सब ने उसे बेच डाला है। आपके हिस्से के 2 सिक्के आपको बाद में मिल जाएंगे, पर नहीं। उसके भाइयों को रूबेन के ऊपर कोई भरोसा नहीं। क्या जाने वो जाकर पिता से सब कुछ कह डाले। रूबेन के साथ कोई अपने दिल की बात नहीं बांट पाता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप यदि केवल इतना कह देंगे कि किसी से मत कहिएगा तो बस उतना ही उनके लिए काफ़ी है। वो तुरंत जाकर दूसरों से कहेगा किसी से मत कहिएगा। अर्थात रहस्य तब तक रहस्य बना रहेगा जब तक कि उसे केवल 2 व्यक्ति जाने और उसके बाद एक मर जाए। रूबेन एक भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था। साधारण बड़े भाई पर छोटे लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वे उनसे बड़े और ज़्यादा अनुभवी होते हैं। परंतु अगर आप भरोसेमंद नहीं हैं तो मैं निश्चय कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए भी मुंह फेर कर पार हो जाने वाला परमेश्वर ठहरेगा। आज प्रभु ने हमें एक ऐसा बर्तन बनाया जिस पर भरोसा किया जा सके। आपके पिता या भाई, मैं आपके पारिवारिक संबंधों की नहीं बल्कि आत्मिक संबंधों के विषय में कह रहा हूँ। यदि आप पर भरोसा नहीं रख पाते हैं तो आप एक खतरनाक स्थिति में हैं। आप खुद छानबीन कर देख सकते हैं कि जो व्यक्ति भरोसेमंद नहीं रहा उसे कभी भी ऊंचे पद पर बने रहने की जगह नहीं मिली, ना तो इतिहास में कोई, ना ही आत्मिक संसार में। परमेश्वर को रूबेन को पार करके निकल जाना पड़ा क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं रहा। हालेलुया।